बायनोमियल थ्योरम 11th में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हर स्कूल वाले अपने तरीके से अलग ऑर्डर में पढ़ाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी के टेस्ट को मैनेज कर पाना। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चले, और अगर किसी का हो ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह का तो पूछ लेना मुझसे बीच में कोई भी टॉपिक। बायनोमियल थ्योरम तुम लोग बचपन से थोड़ा ये बहुत यूज करते आ रहे होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस ऑर्डर में मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या होगा अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो ये होगा a प्लस बी ही होगा। क्या होगा अगर a प्लस बी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या होगा अगर a प्लस बी की पावर 3 हो तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहां पर ये तीन चीजें, चार चीजें जो आप पहले से बढ़ते आए हो, उससे आप कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, कि अगर पावर में 0 है तो कितने टर्म आ रहे हैं, एक। पावर में 1 है तो कितने टर्म आ रहे हैं, 2। पावर में 2 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म आ रहे हैं, 3। पावर में 3 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म आ रहे हैं, 4। और अगर पावर में 4 होगी, a प्लस बी की पावर 4 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे, 5। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपने किया? ठीक है, दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन देखो, यहां से देखते जाना सारे बच्चे, इधर सामने देखो पहले जल्दी से, a क्यूब दिख रहा है ना, फिर यहां a की पावर कितना है, कितना a की पावर, यहां a की पावर कितना है, यहां a की पावर कितना है, 0। तो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। यहां a की पावर 2, 1, 0। तो पहला जो टर्म है उसकी पावर यहां से स्टार्ट होती है, पावर यहां से स्टार्ट होती है और कम होते हुए क्या हो जाती है, 0। और b की पावर देख के बताओ, यहां b की पावर क्या है, यहां, तो b की पावर यहां 0 से बढ़ते हुए कहां तक जाएगी, 3 तक। क्या ये ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो? तो पहले टर्म की पावर n से घटते हुए 0 होगी, दूसरे टर्म की पावर 0 से घटते हुए n तक जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हर एक टर्म में दोनों की पावर का जो सम है वो n के बराबर होगा। जैसे यहां पावर 3 थी, यहां 2 + 1 कितना हो गया, 3। 1 + 2 कितना हो गया, 3। और ये भी कितना है, 3। समझ में आई ये चीज? इस ऑब्जर्वेशन से आप a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपांशन कर सकते हो। आपको पता है पहले टर्म की पावर कहां से स्टार्ट होगी, 4 से, तो सबसे पहले a की पावर 4 आने वाला है, फिर a की पावर 3 हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगा, 1। फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी, 2, और b की पावर भी क्या हो जाएगा, 2। फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी और b की पावर एक और बढ़ जाएगी, और आखिरी में क्या हो जाएगा, b की पावर 4 आएगा। क्या ये समझ में आ गया? एक्सपांशन में कितने टर्म आने चाहिए, 5। 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों टर्म आ गए। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि भाई सामने में जैसे यहाँ कोफिशिएंट 1 था, इधर 3 था, इधर 3 था, इधर 1 आया, ये डिसाइड करना कि कोफिशिएंट क्या होगा। यहां पर कोफिशिएंट 1, 2, 1 ऐसा आ रहा था, तो ये कोफिशिएंट डिसाइड करने का भी तरीका है। पहले और आखिरी का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बीच के कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे, तो इधर 1 और 3 को ऐड कर दो तो इनका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4। 3 और 3 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6। 3 और 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4। और ये मिल जाएगा आपको इसका एक्सपांशन। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपांशन निकालना है तो बताओ पहली टर्म क्या आएगी, a की पावर 5 प्लस कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 + 4 कितना हो गया, 5। a की पावर क्या हो जाएगा, 4। b की पावर कितना हो जाएगा, 1। अगला टर्म क्या आएगा, प्लस 4 + 6, कोफिशिएंट कितना हो गया, 10। a की पावर एक कम हो गई, 4 से कम क्या हो गई, कितनी हो गई, 3। और b की पावर एक बढ़ गई, कितनी हो गई, 2। समझ में आई ये चीज? फिर अगला टर्म क्या आएगा, जल्दी बताओ, 6 + 4 कितना हो जाएगा, ये 10 a स्क्वायर b क्यूब। अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और क्या आ जाएगा, a b की पावर 4, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, b की पावर 5। क्या ये समझ में आ गया? इस तरीके से हम किसी भी बायनोमियल, बायनोमियल क्या होता है, एक पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल। तो किसी भी बायनोमियल का एक्सपांशन निकाल सकते हैं फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं बोलता हूं n = 10 के लिए निकालो, a प्लस बी की पावर 10 निकालो, करके बताओ, कर लोगे? क्या प्रॉब्लम है a की प्लस बी की पावर 10 का एक्सपांशन निकालने में?
हमें पूरे 9 तक जाना पड़ेगा तब 10th का मिल पाएगा। समझ में आया ये चीज? और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कारण से आ रही है, वो कारण है कोफिशिएंट्स। बाकी तो हमें पता है एक्सपांशन में पहले a की पावर 10 आने वाला है, फिर a की पावर 9, b की पावर 1 आने वाला है, ये तो पता है। सिर्फ कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमें 9 तक जाना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट रूल यूज करेंगे, वो है कॉम्बिनेशन का। तो कोफिशिएंट को हम कॉम्बिनेशन लगा के निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां पर देखो, ये वाला कोफिशिएंट कितना था? 1 था। तो ये 1 कैसे आया था? 5c0। ये वाला कोफिशिएंट कितना था? 5 था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5c1। ये वाला कोफिशिएंट कितना था? 10, मतलब क्या हो गया? 5c2। ये भी 10, मतलब कितना हो गया? 5c3। ये कितना हो जाएगा? 5c4। और ये कितना हो जाएगा? 5c5। समझ में आई ये चीज? इससे आप कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो और किसी का भी एक्सपांशन निकाल सकते हो। तो चलो इधर पे ध्यान देना। अगर मान लो आपके पास a प्लस बी की पावर 10 आ रहा है, a प्लस बी की पावर 10 आ रहा है, तो एक्सपांशन में सबसे पहले क्या आएगा? कोफिशिएंट 10c0, 10c0, फिर क्या हो जाएगा? a की पावर 10, a की पावर 10, समझ गए? प्लस अगला टर्म बताओ जल्दी। 10c1, a की पावर 9, b की पावर 1, प्लस अगला टर्म 10c2, a की पावर, b की पावर, प्लस 10c3, a की पावर 7, b की पावर 3। ऐसा करते हुए सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी ये बताओ? सेकेंड लास्ट 10c9, 10c9 और a की पावर 1, b की पावर 9 और आखिरी टर्म 10c10 और b की पावर 10। क्या ये सभी समझ गए? ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन निकालना तो हमको आता है। तो इसी फॉर्मूले को, इसी थ्योरम को बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं, इसी एक्सपांशन को बायनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं। क्लियर? अब इसको हम सीधे सीधे जनरलाइज करते हैं। तो ये जो अभी मैं लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज्ड है। a प्लस बी होल टू द पावर n, तो इसका एक्सपांशन होगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a की पावर क्या हो जाएगा? n-1, एक कम हो गया, और b की पावर क्या हो जाएगा? 1। अगला टर्म क्या आ जाएगा? प्लस nc2 a की पावर n-2, एक और कम हो गया n-2, और b की पावर क्या हो गया? 2। अगला टर्म nc3 a की पावर क्या हो जाएगा? n-3, b की पावर कितना हो गया? 3, एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आ गया? सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा? nCn-1, a की पावर 1, b की पावर n-1, और लास्ट टर्म आएगा nCn, b की पावर n। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये बायनोमियल एक्सपांशन या बायनोमियल थ्योरम या फॉर्मूला, जो बोलो ये वही है। ठीक है? समझ गए सभी यहां पर? अगर समझ गए तो मुझे एक एक्सपांशन करके बताओ, a माइनस बी की पावर n का एक्सपांशन क्या होगा? a माइनस बी की पावर n का एक्सपांशन क्या होगा? टर्म्स क्या कहेंगे? लिख के बताओ जल्दी से। करेक्ट। अगर यहां ध्यान दोगे तो प्लस बी की जगह सिर्फ क्या आ गया? माइनस बी। तो जहां पर बी की पावर ऑड है वो वाला टर्म नेगेटिव होगा, बाकी सारे टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव। तो अगर पहला टर्म देखे उसमें बी है क्या? नहीं, तो पहला टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे टर्म में बी है, उसकी पावर कितनी है? 1। 1 है मतलब ऑड, मतलब इसको क्या लिख देंगे? -nc1 a की पावर n-1 इंटू बी। अगली टर्म में b की पावर 2 है, इवन है, इसलिए वो वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? b की जगह पे क्या आ गया? माइनस बी आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा nc2 a की पावर n-2 b² माइनस nc3 a की पावर n-3 b³। ऐसा करते हुए प्लस माइनस चलता जाएगा। आखिरी टर्म पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? बताओ क्या आएगी? नेगेटिव।
एन के ऊपर डिपेंड करेगा। एन अगर पॉजिटिव, एन अगर इवन है तो पॉजिटिव, एन अगर ऑड है तो नेगेटिव। समझ गए ना? ठीक है। तो इसे भी एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखना। अब अगर ये लॉजिक भी क्लियर हो गया तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन क्या होगा बताओ जल्दी। 1 प्लस एक्स की पावर एन का शॉर्टकट देखो, ध्यान देना, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं। 1 प्लस एक्स निकालना है मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की जगह पे क्या रहा है 1, तो जहां जहां पर ए है वो हट जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो कितना होता है 1। तो ए को हटा दो रास्ते से, और जहां जहां पर बी आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे एक्स। समझ गए? तो अब बताओ एक्सपांशन क्या होगा। तो पहला एनसी जीरो, एनसी जीरो की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाती है 1, तो इसको भी नहीं लिखता मैं, ये पूरे के पूरे को मैं 1 बना देता हूं, चलेगा ना? क्लियर सबको? 1 प्लस अगला टर्म NC1 एक्स, अगला टर्म क्या देगा प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, अगला टर्म क्या देगा NC3 एक्स क्यूब। ऐसा करते हुए आगे जाएंगे और आखिरी टर्म मिलेगी NCN एक्स की पावर n। एक बार चेक करो समझ में आ गया क्या, ये बताओ मुझे। ए पूरी तरीके से हट गया, पहला वाला टर्म पूरा 1 बन गया, और बाकी कुछ नहीं, बी की जगह पे एक्स डाल दिया हमने। ओके, आखिरी चीज ये बताओ, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर एन कितना होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ये जैसा है वैसे ही होगा, बस प्लस माइनस। तो 1 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस NC3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू NCN एक्स की पावर n। क्या ये समझ गए सभी? नोट कर लेना, लिखते जाना फटाफट। ये सारी चीजें, ये चारों चीजें डायरेक्टली हम यूज करेंगे कई क्वेश्चंस में। स्पीड बढ़ाओ अगर आज खत्म करना है ये चैप्टर, और टाइम पे खत्म करना है तो। हो गया, हटा दो। हाँ, आखिरी वैल्यू इसलिए मैंने प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट्स व्हाई। ओके, सो एक क्वेश्चन करें प्रैक्टिस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। जिनको हिंट चाहिए इधर पे देख सकते हो। सबसे पहले आप एन आइडेंटिफाई करना, एन की वैल्यू यहां पर 5 है, और ये कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस एक्स की पावर एन वाला। 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन जस्ट अभी हमने लिखा है 1 माइनस NC1 एक्स प्लस NC1 एक्स स्क्वायर माइनस NC2 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 माइनस 2 एक्स की पावर 5 का एक्सपांशन लगाता हूं, फॉर्मूला लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, अप्लाई करने के पहले कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1 माइनस 2 एक्स की पावर 5 अगर लगाता हूं तो देखो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा। सबसे पहली टर्म 1 ही आनी है, फिर अगली टर्म नेगेटिव आएगी NC1, तो n की वैल्यू भाई कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा ये 5C1 x। तो भाई x की जगह पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x। समझ गए? चेक करते चलो। अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस NC2, तो n 5 है तो 5C2 2x का स्क्वायर, फिर माइनस अगला टर्म 5C3 2x की पावर 3, अगला टर्म प्लस में आएगा प्लस 5C4 2x की पावर 4, अगला टर्म नेगेटिव आएगा 5C5 2x की पावर 5। चेक और कंफर्म करो सबने ऐसा एक्सपांशन किया कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? हो गया 5C। हाँ, ये पहला वाला टर्म तो 1 है। 5C1 कितना होता है? 5C1 5 होता है। याद रखो ये चीज, NC1 की वैल्यू हमेशा n के इक्वल होती है। 10C1 है तो 10 होगा, 5C1 है तो कितना होगा 5, तो -5 इंटू इधर पे कितना आ गया 2x प्लस 5C2 कैसे निकलता है, पिछली क्लास में बताया। 5C2 निकालने के लिए 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 1 2 2 सा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। समझ गए ना ये लॉजिक 10,
और इधर पे 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 5c3 और 5c2 दोनों इक्वल होते हैं, याद है लॉजिक। तो 5c3 की वैल्यू भी कितनी आएगी 10 और इधर इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 5c4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 5c1 के इक्वल होती है। 5c4 5c1 सेम होते हैं तो 5c1 कितना आया था 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 और इसका पावर 4 करेंगे 2 का पावर 4 कितना होता है 16 x की पावर 4 माइनस 5c5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 5 करोगे तो कितना होता है 32 और इधर पे आ जाएगा x की पावर 5। समझ में आएगी नहीं चेक करो एक बार। त्रिषा क्लियर है, कहीं कुछ डाउट? सो फाइनली जो भी कैलकुलेशन होगा वो देख लेना, नंबर के फॉर्म में मैं लिखा नहीं हूं, यहीं पर छोड़ दिया। हो गया, हटा दो। 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो जल्दी इसका एक्सपांशन। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी वाला, a माइनस बी की पावर n का, और n की वैल्यू 5 है तो सीधा a माइनस बी की पावर 5 वाला लगा देते। तो क्या होता है 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5c4 a b की पावर 4 प्लस 5c5 b की पावर 5। ठीक है, सीधा सीधा इसका एक्सपांशन कर दिया। अच्छा मैंने गलत किया ना, क्या गलत किया, माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। तो ये प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस फिर ये माइनस, माइनस माइनस माइनस। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट ए और बी की, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। डन। भव्या नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसको मैं चेक कर लूंगा। एक और नोट कर लो ये वाला भी। चलो चेक करें। अरे बहुत इजी है, 5c0 की वैल्यू कितनी आ गई होगी 1, a की पावर 5, a मतलब ये है मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, ऐसे ही आया होगा। माइनस
5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5, a की पावर 4, a की पावर 4 मतलब 2 बाय x की पावर कितना 4, और x बाय 2 की पावर कितना हो गया 1, ऐसे ही हुआ होगा। हाँ उसको बाद में करते हैं कैलकुलेशन। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10, इधर पे क्या हो जाएगा 2 बाय एक्स की पावर 3 इंटू एक्स बाय 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस 5c3 की वैल्यू भी कितनी होती है 10, तो इधर पे आ जाएगा 10, 2 बाय एक्स की पावर हो जाएगा 2, एक्स बाय 2 की पावर हो जाएगी 3, प्लस 5c4 वैल्यू कितनी होती है 5, 2 बाय एक्स की पावर 1, एक्स बाय 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस 5c5 1 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय 2 की पावर 5। चेक करो ऐसा किया कि नहीं एक्सपेरिमेंट, सही। डन यहां तक। इसके बाद क्या गलती कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 अपॉन एक्स की पावर 5, डन। माइनस इधर देखो कैसे करना, ये एक एक्स बाय 2 और ये 2 बाय एक्स कट के इधर पे पावर क्या बना देगा 3 बना देगा, देख रहे हो ना, 2 बाय एक्स, एक्स बाय 2, इधर पावर 1 इधर पे पावर 3, ठीक है। नहीं समझ में आया त्रिशा? 2 की पावर 4 है अपॉन एक्स की पावर 4 है, ऐसे ही मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, तो इधर से एक एक्स कटेगा, इधर से एक एक्स कटेगा, तो एक्स की पावर क्या बच जाएगा 3, इधर से एक 2 कटेगा, इधर से एक 2 कटेगा, तो एक्स की पावर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 5 से कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एक्स क्यूब। क्या ये आया चेक कर लो एक बार। अगला टर्म अगर ध्यान दोगे तो प्लस, यहां पर देखो पावर 2 है और यहां पर पावर कितनी है 3 है, रेसिप्रोकल है ना दोनों एक दूसरे के, तो ये कट जाएगा पूरा, और यहां से ये पावर 3 से कट के पावर क्या बन जाएगी 1, समझ गए ये चीज। तो 1 बना तो मतलब 2 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 20, और x आ गया। चेक करो कंफर्म करो, डन। अगले टर्म में अगर देखोगे तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, फिर से ये कटेगा, इस बार ये कटेगा, और यहां पर क्या बच जाएगा x बाय 2, एक्स बाय 2 और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 10 बाय 2 मतलब 5 हो जाएगा, मतलब यहां पर आएगा -5x। चेक कर लो। लास्ट टर्म नहीं सेकंड लास्ट टर्म में फिर से ये कटेगा, और यहां पर पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये 5 अपॉन 2 की पावर 3 ये हो जाता है 8, और इधर पे आ जाएगा एक्स क्यूब, और उसके बाद वाली टर्म में माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। चेक कर लो ये आंसर आया क्या। आ गया। कहाँ गलती हुई, तुम लोग कैलकुलेशन के जाल में फंस जा रहे हो लग रहा है। वो उसको थोड़ा स्मार्ट वे में करो। क्या ये मैं रेसिप्रोकल्स को कैसे काटा समझ में आया ना, वैसा करोगे तो वो गलतियां नहीं होंगी। हटा दूं इसको फिर मैं। हम्म किसका, अगले वाले का, ये वाले का बोल रहे हो। चलो छोड़ो इसको, तो बना ही लोगे, बन जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन, तो स्किप कर दूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, स्किप करें, सिमिलर टाइप का है। ये प्रैक्टिस कर लेना लेकिन, ठीक है, और आंसर वेरीफाई कर लेना। ओके नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये वाला बना के देख ले, क्या बना लोगे इसको भी, नया वैरायटी ले ले। ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं, नोट करो। 96 रेज टू पावर 3, हाँ 96 रेज टू पावर 3, आप लोग क्लास 9 पे ऐसे क्वेश्चन करते थे, क्या करते थे 100 माइनस 4 की पावर 3, इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 होल रेज टू पावर 3। फिर उसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन, किसका लगेगा बायनोमियल एक्सपेंशन, a माइनस बी की पावर 3, क्या होता है a माइनस बी की पावर 3, 3c0 a की पावर 3 प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस 3c3 b की पावर 3। चाहे तो ये लगाओ, या तो आपको सीधा पता भी है इसका क्या होता है, सीधा वो लगा दो। नहीं प्लस माइनस की गलती किया ना मैंने इसमें, यहाँ पर ये वाली दो टर्म नेगेटिव आएगी, जहां पर b की पावर ऑड है, क्योंकि माइनस का कर रहा है एक्सपांशन, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह पे 100 और b की जगह पे 4 पुट कर दो, तो 3c0 की वैल्यू तो हो गई 1, यहां पर आ गया 100 की पावर 3 माइनस 3c1 की वैल्यू तो हो गई 3, ए मतलब 100 की पावर 2, बी की वैल्यू कितनी है 4, 3c2 की वैल्यू भी होती है 3,
ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। -3c3 की वैल्यू तो होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब। चेक करते चलो, समझ में आ गया। 100 की पावर 3 तो 1 और कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस माइनस इधर पे 4 3 12 और उसके बाद 4 जीरोस आ जाएंगे, 12 1 लाख कितना आ रहा है, 1,20,000। हाँ, फिर 4 4 16 3 48, तो ये आ जाएगा प्लस 4800 और लास्ट में आ जाएगा -4 4 16 4 64, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर उसके बाद फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके डन। मैं इन सारे क्वेश्चंस को क्यों जल्दी स्किप कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे हम उन लेवल के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अभी ये प्रैक्टिस के लिए थे। ये वाला बना लोगे, एक बार चेक कर लो। 100 + 2 रेज टू पावर 5। नेक्स्ट, ये वाला भी बना लोगे। 100 + 1 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट, 100 - 1 रेज टू पावर 5। नेक्स्ट, हाँ ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, इसको देख लो। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच वन इज ग्रेटर। ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, अंदाजा लगाओ कौन सा नंबर बड़ा होगा। ये वाला नंबर बड़ा होगा कि ये वाला, सब अपना अपना अंदाजा लगाओ। लेफ्ट वाले कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाओ। लेफ्ट, ओके, 2 3 लोग। राइट वाले, बाकी सब राइट वाले। और वैष्णवी बोल रही दोनों इक्वल है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। 1000 तो हमें पता है, 1.1 टू दी पावर 10,000 गिवन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बायनोमियल लगाना है, तो बायनोमियल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 + 0.1 ऐसा लिखना पड़ेगा। होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10,000। क्या ये क्लियर हो गया? अब रिकॉल करो, ये 1 + x की पावर n, यही वाला एक्सपांशन लगेगा ना। 1 + x की पावर n क्या था एक्सपांशन, 1 प्लस, बताओ क्या था, nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये किया है तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर अप्लाई करो और बताओ क्या होगा। 1 प्लस nc1, n कितना है, 10,000 c1 x, x की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी, 0.1। x की वैल्यू कितनी है, 0.1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? 1 + x, 1 + 0.1। फिर अगला टर्म क्या आएगा, प्लस 10,000 c2, 0.1 की पावर 2 प्लस 10,000 c3, 0.1 की पावर 3 एंड सो ऑन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब एक काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 तो ठीक है, ये 1 ही रहा। ये बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी होती है। 10,000 c1 कितना होगा, तो ये होगा 10,000। ये याद करो, मैंने प्रॉपर्टी बताई, nc1 किसके इक्वल होता है, n के। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10,000। 10,000 से क्या मल्टीप्लाइड है, 0.1। 0.1 जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है, 1/10 लिख देते हैं। तो ये जीरो कट गया, तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई, 1000। 1000 + 1 मतलब कितना आ गया, ये 1001। बाकी को मैंने लिखा ही नहीं अभी, लेकिन बाकी जो भी नंबर आएंगे सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव मतलब ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली 1000 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, मुझे याद नहीं तुम लोगों ने क्या क्या आंसर दिया था, बट चेक कर लेना। ठीक है, तो कर लो ये 2 3 स्टेप नोट डाउन। हो गया? क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं बता रहा हूं ना मैं? हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो अरीशा समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
ओके हटा दो। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाले जो आप सामने देख रहे हो। तो इसके मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ध्यान रखना। तो हर एक क्वेश्चन 5-5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, इवन लेस देन दैट प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 ये निकालना है। ध्यान से सुनो, ये दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहले पार्ट में ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालने के बाद हेंस, हेंस मतलब इसको यूज करके ये निकालना है। समझ गए ना ये चीज? हमेशा इसमें ये रूल फॉलो करो, पहले ये कैलकुलेट करो बाद में वो निकालो, नहीं तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन ए प्लस बी की पावर 4 निकालने के लिए एक्सपांशन आपको पता है क्या होता है, 4c0 ए की पावर 4। बोलते मेरे साथ में सॉल्व करते जाओ ना। 4c0 ए की पावर 4 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, हाँ 4c1 ए की पावर 3 बी की पावर 2 प्लस 4c बी की पावर 1 होगा। हाँ 4c2 a2 b2 प्लस 4c3 a b3 प्लस 4c4 b की पावर 4 है ना। अब इसको फिर से लिखते हैं, इसकी वैल्यू सी कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल के। 4c0 कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा a की पावर 4। 4c1 कितना होता है, 4c1 हो जाता है 4, तो प्लस ये आ गया 4a3b। 4c2 कितना होता है, 4c2 जिनको याद नहीं है बता दो, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1, 2 1 जार 2 3 2 जार 2 3 जार कितना हो जाएगा ये 6, तो उसकी वैल्यू आएगी 6। डन, लिखते जाओ आगे, सॉल्व करते जाओ। हेलो जी, आप एक बार रिज्यूम भेज दो ना मुझे, मैं बताता हूँ आपको, है ना। आप अपना डिटेल्स भेज दो मुझे। जी, यहां तक आ गया क्या सबका, एक बार चेक कर लो। अब सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म पे फोकस किया, इस पे फोकस किया। सेकेंड टर्म आप सेम लिखोगे, सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, क्या, माइनस। ठीक है, लगाते जाओ जल्दी से। फिर इसके जस्ट नीचे, एक के नीचे एक टर्म आनी चाहिए एकदम सिमेट्रिकल ऑर्डर में, और सारे टर्म्स को लिखते जाओ। आ गया यहां तक सबका, दूसरा वाला भी निकाल लिया। अब दोनों के बीच में देखो कौन सा साइन है, माइनस, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। इसीलिए बोला एक के नीचे एक लिखो, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है हमें। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करते समय यहां पर ये वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करते हैं ना इक्वेशन को माइनस करते समय। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। समझ में आया लेफ्ट साइड सबको, क्लियर? यही हमें चाहिए था। राइट साइड की टर्म्स देख के बताओ जल्दी क्या होगी। ये कट गया, और ये दोनों पॉजिटिव के कारण ऐड हो गए, और ये बन गया 8a3b। ये दोनों कट गया, प्लस 8ab, ये a b3, सॉरी, हाँ ab3, ये दोनों भी कट गया। समझ में आया क्या ये चीज, एक बार चेक करो। डन। स्टिल इसको और सिंप्लीफाई करो, और कैसे, कुछ कॉमन ओमन निकल रहा है, निकालो। 8 कॉमन निकालो, और कुछ निकलेगा 8 के अलावा भी। 8ab निकालो कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, a² प्लस b²। तो ये बन गया a प्लस बी होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी होल की पावर 4, इस पूरे की वैल्यू। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और जब तक फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां तक नहीं आता, सेकेंड पार्ट को टच नहीं करना है। ठीक है, अब जब ये आंसर आ गया तो सेकेंड पार्ट को देखो, और जो हमने जो लाया उसको देखो। सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या दिख रहा है, ए की जगह पे क्या दिख रहा है यहां पर, √3, बी की जगह पे क्या दिख रहा है, √2। तो आप क्या करो, जो अभी हमने लाया ना उसमें ए की जगह पे √3 पुट करो, बी की जगह पे √2 पुट करो, लिख दो। पुट पुट a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू √2। अब सॉल्व करके फटाफट फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, 40√6।
रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5, 5 8 जा 40, 40 रूट 6। बन गया सबका? फाइव नहीं, ये 3 होगा ना? ये तुमने 5 लिख दिया, वो 3 होगा। रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, है ना? और यहां पर आ जाएगा 8 रूट 3 इंटू रूट 2, तो जगह 8 रूट 6 और इधर पे आ जाएगा 5, 40 रूट 6। डन हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये खुद से करना है पूरा A to Z। पिछला क्वेश्चन 5 मिनट में हुआ था, ये भी उतने ही ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले x+1 की पावर 6, ये पूरा निकालो। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूं, बट कोशिश करना मुझे देखना ना पड़े, तुम लोगों को खुद से सॉल्व करो। सार्थक, कहीं कुछ डाउट? धान्य, क्या प्रॉब्लम बताओ। बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। बस अब ये देखो, ए की जगह पे तुम x डाल दोगी और बी की जगह पे 1 डाल दोगी, तो 1 डालने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ ए की जगह पे x वाला टर्म आएगा, है ना? कुछ और गलतियां क्या है, जैसे यहाँ तुमने कोफिशिएंट अभी अच्छा लिख रही हो कि अभी कंप्लीट नहीं हो। हाँ कंप्लीट कर लो, बाकी सही कर रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। हाँ त्रिशा, बताओ। ये दोनों सही है, लिखा है जो तुमने लिखा है। अब क्या पूछ रहे हो?
देखो बीच में कौन सा साइन है दोनों के, ऐड करेंगे। हाँ, ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म ऐड होंगी, सेकेंड टर्म कैंसल आउट होंगी। हाँ तू बता क्या डाउट है, देखो नहीं बन रहा है क्या? और तो इसके पिछले वाला भी कुछ लिखा नहीं है, ये वाला क्यों? हो जाएगा ये। अरे लेकिन उसको करना है, मैं कॉपी चेक करूंगा पूरा। हम्म, थोड़ा स्पीड बढ़ा, ठीक है। लिखा क्या, क्या बोल रहा है इसमें? पहले क्वेश्चन गलत किया था। ये तो सही कर रहा था तू, फिर क्यों काटा? क्या? x+1 की पावर 6, सही तो लिख रहा था। 6c0, 6c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की पावर 6, 6c1 की वैल्यू 6 होती, तो अभी प्लस है ना। अच्छा अभी तो माइनस कर दिया, प्लस के लिए बनाया। चल जल्दी जल्दी लिख, या तो अगर ये समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं, तो मैंने वहां लिखा है, देख जल्दी से नोट कर। हो गया? सो क्या आ रही है फाइनल आंसर, फाइनल वैल्यू? 178। 178। So final answer 98. 98, 98। No sir, चलो 198. x माइनस 198, ओके चेक कर लेते। दोनों को प्लस करना है, ये ध्यान रखना, माइनस तो नहीं किया ना। प्लस करेंगे तो साइन नहीं बदलता, दोनों के बीच में देखो प्लस का साइन है, तो ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x⁶ प्लस 30x⁴ और प्लस 30x⁴ आना चाहिए, 2x⁴ और प्लस 2, ऐसा आ रहा है। 2 कॉमन निकाल देंगे, या सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते ना, x की जगह पे √2, √2⁶ प्लस 30 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 30 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 2, तो जगह 2, √2 की पावर 6, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 2, 2 2 4 2 8 प्लस 30, √2 का 4 हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 2 प्लस 2, यह जाएगा 16 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 2, तो इधर आ जाएगा 180 196 198। हाँ ठीक है, करेक्ट 198। चेक कर लो, समझ गए ना? हटा दूं फिर इसको मैं? हम्म, खाने हो गया, कुछ नोट करना है? अभी भी डर। चलो नेक्स्ट, एक मिनट ना, 2 क्वेश्चंस बचे, ये दोनों मुझे बताने पड़ेंगे, ठीक है, इसको बता देता हूं। तो सबसे पहले ना यहां पर बोल रहा है शो दैट दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64, ये टर्म 64 से डिविजिबल है, ये शो करना है। तो पहले हम करते हैं 9n+1 माइनस 8n माइनस 9, इसमें इस वाले टर्म को बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करते हैं, इस वाले टर्म में, इसमें 9n+1 में। तो 9 को हम लिखते हैं 1+8 की पावर n+1, समझ में आ गया? 1+8 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि 8 का जो एक्सपोनेंट है, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, क्योंकि हमें 64 का मल्टीपल शो करना है ना, दैट्स वाई। और -8n और इधर पे आ गया -9, डन, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ क्या इसका बायनोमियल एक्सपांशन कर लोगे इस वाले टर्म का? हाँ, क्या होगा इसका बायनोमियल एक्सपांशन? सबसे पहले nc0, मतलब यहां पर n+1 है, तो क्या आ जाएगा n+1 c0, फिर ए तो 1 है तो छोड़ दो, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा n+1 c1, ए तो छोड़ दो, बी की पावर 1, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा 1, समझ रहे हो ना? ये प्रश्न नहीं आ रहा क्या समझ में? अगला टर्म क्या आएगा बताओ? हाँ
हाँ हाँ, 8 टू द पावर 2, 1 है तो वो नहीं आएगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस n प्लस 1c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक डन, सबको क्लियर हुआ है? चेक कर लेना। वैभव भाई क्लियर यहां तक? हाँ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, -8n -9, डन। ब्रैकेट ओपन करते हैं ये स्क्वायर वाला, उसके पहले इसकी वैल्यू लिखते, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। n प्लस 1c0, यहां पर कुछ भी अगर नीचे जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी, 1, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, n प्लस 1, एन सी वन, एन होता है तो n प्लस सी वन, एन प्लस 1 हो जाएगा। इनटू में क्या है यहां पर n, प्लस इसको कुछ नहीं करते, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते और इधर पे लिख देते 8 स्क्वायर। उसके बाद वाले के में कुछ नहीं करते सिंप्लीफिकेशन, बाद वाले टर्म्स को एज इट इज छोड़ देते डॉट 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 लगा के, ठीक है। और आखिरी में दो टर्म्स अलग है इस एक्सपांशन से, जो है -8n -9। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब क्या होगा, ब्रैकेट्स यहां ओपन होगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8n प्लस 8 प्लस ये सारी की सारी जो टर्म्स है एज इट इज आ रही है, nc2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1c2 8 क्यूब। अच्छा, ऐसा करते करते ये आखिरी कहां तक जाएगा बताओ तो? हाँ, ये जाएगा n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, यही लग जाएगा। और आखिरी में लिखा है -8n -9, क्या ये हो गया डन? अब ये 1 प्लस 8 9 और ये -9 कट, -8n प्लस 8n कट, तो ये सब जब कट गया तो आपके पास क्या बचा, ये बचा, उसको लिख लो, n प्लस 1c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1c, ये 3 होगा ना, n प्लस 1c3 8 क्यूब प्लस, ऐसा करते हुए n प्लस 1 n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। चेक करो यहां तक हुआ सबका? अब यहां पर आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 8 की पावर 2 निकाल सकते हो कॉमन, क्योंकि 8 की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ 8 की पावर 3 8 की पावर 4 बढ़ रही है ना 8 की पावर, तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 8 की पावर 2 निकाल सकते हो कॉमन। अगर 8 की पावर 2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, n प्लस 1c2 प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, n प्लस 1c3, और 8 की पावर क्या बन जाएगा, 1, 2 निकल चुका है कॉमन। ऐसा करते करते आखिरी वाले में से भी 8 की पावर 2 निकलेगा कॉमन, और 8 की पावर बच जाएगा n-1। समझ में है ना, दो कम कर दो उसमें से, पावर में से। अब 8 की पावर 2 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 64। तो इसके एक्सपांशन में हमें 64 इसका मल्टीपल मिला, मतलब ये नंबर 64 से डिविजिबल है। समझ गए? जो ये गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है ना लेक्चरर वाला, गवर्नमेंट स्कूल में जो मैथ्स के लेक्चरर का, 11 12 के टीचर का, उसमें ऐसे वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। आप सोचो एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या बच्चा, तो पार्टिसिपेंट जो भी होगा, क्या बैठ के सॉल्व करेगा? तो कोई ट्रिक होना चाहिए क्या? तो ट्रिक ये है, सीधे आप वो जो टर्म दिया हुआ है ना, क्या देगा क्वेश्चन, कैसा देगा, ये पूरा एक्सपांशन जो है ये किससे डिविजिबल है, 64 से, 39 से, 42 से, 75 से, चार ऑप्शन दे देगा, ये किससे डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली n की जगह पे कोई भी एक वैल्यू डाल देना है, 1 डाल दो, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, n की जगह पे 1 डाल दो। 1 डालोगे तो देखो वो कितना बनेगा, 9 की पावर कितना बन जाएगा, 2, 9 स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 माइनस 81 माइनस कितना बन जाएगा वो, -8 -9 मतलब -17, 81 में से 17 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 64, मतलब किससे डिविजिबल है वो, 64 से। समझ गए ये चीज? ऐसे बहुत सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी कल ही मैं उसका शॉर्ट शूट करके आया हूं, मैं बता रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। वो भी तुम लोग, वो भी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया, रीसेंट टॉपिक पे है, उसका आंसर चाहिए विद इन 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन को देखते साथ, हाँ, या 3-5 सेकेंड मान लो, 5 सेकेंड में तो बता सकते हो। चेक करते हैं।
ये तो तुम लोगों का करवाया हुआ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, याद है ना? ये मैं बताया था, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है बोर्ड्स उनके में। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए मुझे 5 सेकंड में। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2nc3 nc2 का रेशियो इतना गिवन है। और सही आंसर डी ही है। अब क्यों डी है बताओ? सारे फ्रैक्शन में है और एन की वैल्यू, एन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये क्वेश्चन जो टीचर बनना चाहते हैं उनके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। और भी कई सारे हैं क्वेश्चंस, फिलहाल मैंने 1-2 दिखाए हैं, बाकी कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है। हाँ, बीएड नहीं भाई, बीएड तो इजी एग्जाम होता है। बीएड तो ऐसा नॉर्मल है, जो गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर बनते हैं ना, जैसे केवी वगैरह हो गया या जो रेगुलर पोस्ट होती है उसमें, तो उसमें भी हाईएस्ट कितना जाता है पता है? जनरल कैटेगरी का 100 में से 44 मार्क्स। मतलब अगर किसी का 100 में 44 आया तो एग्जाम टॉप कर देगा और उसको बेस्ट लोकेशन मिलेगी जहां वो प्रेफर करना चाहता है। मतलब 2019 और 2023 का मैं डेटा बता रहा हूँ, ये 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार के लिए मैंने पढ़ाया है, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स 44 गया हुआ था। हाँ, मतलब 19 का तो 44 गया था, 23 में सब्जेक्टिव था, वो सारे बच्चों के लिए नहीं था, वो कैटेगरी वाइज बस था, इसलिए। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास।